नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। डेली डाटाप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस आपको डेली कराऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको समझ में आए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उसको हमें सॉल्व करने। ओके, तो हम पहले इस बार मतलब 2021-22 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को पहले ले रहे हैं। ओके, तो आगे हमने 20 नवंबर का करवा दिया था, 21 नवंबर का करवा दिया था। ओके, 22 नवंबर का मेरे पास पेपर नहीं आया है, अगर आ जाता है तो उसके भी DI के क्वेश्चंस करवा देंगे। जिनके भी पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ मुझे मेरी ईमेल आईडी पर भेज देना। मेरी ईमेल आईडी है ARTI2288@gmail.com। ओके, ये मेरी ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी पर आप उस पेपर को भेज देना। ओके, और शिफ्ट भी लिख देना कि कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। ओके, तो चलिए 24 नवंबर का आपका ये पेपर है, मतलब कि DI के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसको सॉल्व करवा रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो को दोस्तों लाइक किया करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चले बने रहिए वीडियो के साथ और चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ओके, पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। ओके, तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, तो दिए गए वर्षों में 4 भिन्न भिन्न राज्य, मतलब कि यहाँ पर ए है। ओके, ABCD से एक विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी की संख्या है N। ओके, अब देखो जितने भी मतलब कि एग्जाम के अंदर जो बैठने वाले जो बच्चे हैं, ओके, तो उनकी संख्या को हमने N से कैटेगराइज किया हुआ है और वो भी संख्या आपकी किस में है, लाख में है। ऑलवेज याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन DI के करते हैं तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझना, क्योंकि उन लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन दी होती है ना उन्हीं में से आपके क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर लाख में हमें संख्या दी गई है। जो भी अभ्यर्थी मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स है परीक्षा में बैठने वाले उनकी संख्या। ओके, और उस परीक्षा में सफल होने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी जो संख्या है वो आपको प्रतिशत में मतलब परसेंटेज में दी हुई है। ओके, तो पहले समझ लीजिए कि एग्जाम में बैठने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या किस में दी है, लाख में, मतलब कि संख्या में दी है। ओके, और जो भी पास होने वाले मतलब कि उत्तीर्ण होने वाले जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर आपको परसेंटेज ही दिए हैं। ओके, क्लियर। तो ये उसके पूरा टेबल की इंस्ट्रक्शन था। हम टेबल को पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर स्टेट वाइज दिया हुआ है ABCD, ये 4 स्टेट हैं। ओके, यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है तो 16, 17, 18, 19, 20। ओके, ये 5 आपके साल यहाँ पर दिए हैं। N का मतलब क्या है, मतलब एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट, और P का मतलब क्या है, P का मतलब है पास होने वाले जो भी बच्चे हैं उनका यहाँ पर ये सिंबल दिया है। ओके, वो भी आपके परसेंटेज में यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, क्लियर। चलिए, और ये जो N है एग्जाम में बैठने वाले जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पर क्या है, संख्या दी है लाख में। ओके, मतलब कि संख्या में उनके आंकड़े दिए। ओके, और यहाँ पर जो पास होने वाले बच्चे के जो आंकड़े दिए वो परसेंटेज में दिए। ओके, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि राज्य A में 2016 से 20 तक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की कुल संख्या का पता लगाए। मतलब कि हमें A की ओर जाना है, राज्य A की बात की हो रही मतलब कि स्टेट A की बात हो रही है। ओके, और उसमें भी 2016 से 20 तक का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के टोटल ईयर की। ओके, और उसमें भी क्या पूछा है, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले मतलब कि पास होने वाले जितने भी बच्चे हैं उनकी टोटल संख्या का हमें पता लगाना है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले तो ये परसेंटेज में है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जब भी हमें परसेंटेज में से संख्या में लाना है तो टोटल संख्या जो होती है उनके बेस पर हम लाते हैं। ओके, तो सबसे पहले 2016 का हम यहाँ पर देख लेते हैं।
ओके 2016 का अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने हैं 2.31 है, मतलब कि 2,31,000। ओके 2,31,000। अब देखो ऑलवेज याद रखना कि जब भी आप परसेंटेज में लाते हो, मतलब कि आपको कोई भी संख्या को परसेंटेज में लाना है तो हम क्या करेंगे भाई, 100 को गुना करेंगे। ओके परसेंटेज में लाना है तो अगर परसेंटेज को आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, बस ये काम करना है। तो हमें यहाँ पर मतलब कि परसेंटेज को हटाना है तो 100 से हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर गुना में कौन सी चीज आएगी, जो टोटल संख्या है और जितने भी परसेंटेज बच्चे जो पास होने वाले हैं उनको हम यहाँ पर गुना में रख लेंगे। ओके तो यहाँ से इस तरीके की आपकी कैलकुलेशन बनेगी। ओके अब ये 2016 की बात हो गई। उसके बाद देखते हैं 2017 की। ओके यहाँ पर लिख देते हैं 2017 की। 2017 में क्या है भाई, यहाँ पर 2,02,000 है ना, 2,02,000 इंटू कितने होंगे भाई, 44 होंगे, 44 डिवाइडेड बाय 100। ओके इसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद आपका 2018 आएगी। 2018 में कितने हैं भाई, 1,98,000। ओके और उसके बाद आपके कितने हैं यहाँ पर 2018 में 39 है। ओके ओके मेरी हिंदी को माफ करना भाई। ओके सबको पता है मैं गुजराती। ओके तो थोड़ी सी दिक्कतें मुझे हो रही है। अब देखो 2019 में है 1,85,000। ओके 1,85,000 इंटू कितना करेंगे, 28 करेंगे। ओके पहले ये सारा कुछ लिख लेते फिर हम कैलकुलेशन आराम से करते। 2020 है, 2020 में कितने 2,20,000 है। 2,20,000 इंटू आपके कितने होंगे 33 डिवाइडेड बाय 100। ओके अब देखो जितना कटता है काट लो, फिर उसको क्या करना है हमें गुना कर देना है। ओके 0 0 0 0 यहाँ पर कट गया। अब 2,310 इंटू 32 है ना, तो ऐसे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताएं, कहाँ पर लिखूँ भाई, यहाँ पर जगह भी नहीं है, चलो यहाँ पर लिख देते 231 इंटू 32 करेंगे तो कितना होगा 0, 3 इकन्ना 3, 3 3 9, 3 2 6, 2 इकन्ना 2, 3 2 6 और 2 दूनी 4। ओके 2 6 3 9, 9 4 13, यहाँ पर 1 6 1 7 आपको मिले 7,3,9,2। अभी यहाँ रुकना नहीं, अभी यहाँ पर एक 0 रह गया है ना, उसको यहाँ पर लिख देना है। बस ऐसे कैलकुलेशन सभी की करनी। ओके तो चलिए सभी की कैलकुलेशन के साथ ही हम काम करेंगे ताकि जो बच्चे बेसिक्स समझना चाहते हैं उनके लिए हम उनको समझाना चाहते हैं। ओके बाकी जिन लोगों को कैलकुलेशन आती है उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को मैथ्स नहीं आता है उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें होती है। ओके तो हमारे लिए सभी बच्चे एक जैसे। चलो 202 इंटू 4 करेंगे, 0 0 2 मतलब कि 2 अंक है तो 0 रखेंगे, 4 दूनी 8, 0 इंटू 4 कितने होंगे 0, 4 दूनी 8। ओके 4 दूनी 8, 0 4 दूनी 8। ओके तो यहाँ पर हमारा 8 8 8 8 ओके इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर 8 8 8 8। अभी देखो यहाँ पर एक 0 है ना, तो उस 0 को यहाँ पर लिखेंगे। ओके ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। देखो डेली प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये सारी कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। और एक बात याद रखो डीआई में कुछ होता नहीं भाई, एक ही तरह की सिस्टम फॉलो होती है सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर। बस एक पहला क्वेश्चन लगा लिया, उसमें जो फॉलो होती है ना उसी सिस्टम को फॉलो करके आपको सारे क्वेश्चन निकालने होते हैं। ओके यहाँ पर भी यही है, कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा एक ही तरह की सिस्टम थी है ना 5 क्वेश्चन के अंदर। बस यहाँ पर भी यही काम होगा। चलो 0 0 निकाल दो, 198 इंटू 39। ओके यहाँ पर 0 8 3 24, यहाँ पर 2 9 3 27, 27 2 29। ओके यहाँ पर 2 3 2 5, 8 9 कितने होंगे 72, यहाँ पर 7 9 9 81 81, 8 9 यहाँ पर 8। ओके 9 का 9 9 8 कितने होंगे 17। चलो यहाँ पर 2 9 4 13, यहाँ पर 1 10 7 17, यहाँ पर 1 6 7 77 32 है ना। ओके 9 4 यहाँ पर 13 होगा ना, जस्ट वेट रुको भाई 0 यहाँ पर 8 3 8 3 24, तो यहाँ पर 4 आ गए। ओके और 9 9 81 7, यहाँ पर 88 आएगा। ओके सॉरी यहाँ पर 88 आएगा। ओके अब क्लियर है। 8 4 12। ओके 7 7
7722, यहाँ पर एक जीरो है तो जीरो लग गया। ओके, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी। देखो हर एक कैलकुलेशन में बस ऐसे ही आपको कैलकुलेशन पूरे के पूरे पाँच क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। बहुत इजी क्वेश्चन थे। ओके, कैलकुलेशन अगर आप फटाफट से कर पाते हो तो कोई दिक्कतें नहीं थी, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था जो बच्चे बता रहे थे। ओके, अब देखो यहाँ पर जीरो जीरो निकल गए हैं, 185 इंटू 28। ओके, जीरो, 5 दूनी 10, यहाँ पर एक, 8 दूनी 16, 1 17, यहाँ पर एक, दो एक ना दो, दो एक 3। ओके, 8 पंचे 40, यहाँ पर 4, 8 8 16, सॉरी 8 8 64, 64 4 कितने होंगे 68। ओके, 8 6, यहाँ पर 8 8 6 14, चलो 0 8 7 4 11, 1 3 1 4 5। ओके, 51 80 हो गए है ना, 51 80, 51 80। अब देखो यहाँ पर भी जीरो है तो उस जीरो को लगा लो, बस ऐसे ही कैलकुलेशन करनी। ओके, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी हमें। ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है कि देखो मैं तो ना यहाँ पर पूरी मतलब कि जगह नहीं है ना, इसलिए इसको मतलब निकाल कर कैलकुलेशन कर रही हो ना। आपके एग्जाम में इतना टाइम तो जाने वाला नहीं, आपको निकालना तो है ही नहीं है ना, इसीलिए। चलो यहाँ पर जीरो जीरो कट गया, 33 इंटू 2 2। ओके, 0 3 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6। ओके, 3 2 6। ओके, 6 6 6 12, 1 7, 7 2 6। अब देखो यहाँ पर कितने हैं, मतलब 2 लाख। अच्छा, यहाँ पर एक जीरो रह गया। ओके, 2,20,000 है, कहाँ पर है 2020 में है ना, 2,20,000। ओके, तो यहाँ पर 2 जीरो आ गई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो 2 जीरो लगा ली। ओके, ये कैलकुलेशन आपकी हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, टोटल लगाना है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे भाई, टोटल लगाएंगे। चलो ओके, चलो जी टोटल लगाते हैं भाई, यहाँ पर लगा लेते हैं सारे के सारे टोटल को। ओके, क्योंकि जगह तो है नहीं हमारे पास है ना। चलो 73920, 8880। ओके, 77220, 51800, 72600। ओके, क्लियर। अब देखो इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो लास्ट में सभी में जीरो है तो जीरो कर दो यहाँ पर। ओके, 8 2 10, 2 2 10 12। ओके, 12 का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2, 12 का यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 1 10 10 8 18 18 20 20 8 28 28 6 होंगे आपके 34। ओके, अब आ गए आपके 3 3 3 6 6 8 आपके हो जाएंगे 14 14 7 21 21 1 हो जाएंगे आपके 22 22 तो 24। ओके, यहाँ पर आ गए 2। अब देखो 7 2 9 9 8 17 17 7 24 24 5 आपके 29 29 7 36। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बना भाई, 3,64,420। कहाँ पर है 3,64,420। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। ओके, क्लियर। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, ये तो मुझे समझाने में थोड़ा सा मतलब कि एक तो मुझे हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, और फिर यहाँ से मतलब कि जगह नहीं है तो उसको साफ कर करके मुझे आपको समझाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, बाकी अदरवाइज आप करोगे तो भी आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ईजी था। ओके, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2020 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2020 की बात की गई है, 2020 के जितने भी स्टेट है, मतलब ABCD। ओके, उसमें उत्तीर्ण होने वाले, यहाँ पर उत्तीर्ण होने वाली जो भी संख्या है उसकी मतलब कि उनकी एवरेज निकालनी। ओके, तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ABCD है। ओके, तो A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। ओके, अब देखो A में हमने आगे जो सिस्टम फॉलो किया ना, बस इसी तरीके से सिस्टम को फॉलो करना है। अब देखो यहाँ पर 2,20,000 है। ओके, 2,20,000 है। अब देखो इनकी संख्या तो निकालनी पड़ेगी है ना, फिर औसत निकलेगा, एवरेज फिर निकलेगी ना। तो यहाँ पर 33 है, 33 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। ओके, अब देखो कहीं पर भी रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आगे की ओर देखो, आगे में रिपीट हुआ था आपका, यहाँ पर 2020 में हुआ था, तो अभी दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसकी जो भी वैल्यूज निकलेगी वो डायरेक्टली कर देंगे है ना। तो उतना टाइम आपका निकल जाएगा, 72 कितने होते थे 600। ओके,
इस तरीके से 0 0 कट गया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 33 से। ओके, अब बी में है, बी में क्या है भाई 1,90,000। ओके, 1,90,000 इंटू आपके कितने हो रहा है 46 हो रहे हैं, 46 था ना, डिवाइडेड बाय 100। इनको काट लो, और फिर यहाँ से कोई कैलकुलेशन हुई थी तो नहीं हुई थी, है ना। अब देखो 190 कहाँ पर करें भाई, यहाँ पर कर देते 190, मतलब 19 से ही करते, 19 इंटू 46 कर देते हैं, तो 0 9 चौक 36। ओके, यहाँ पर 3 4 करना 4 4 3 7, 9 6 54। ओके, फिर 5 यहाँ पर 6 करना 6 6 5 11। ओके, यहाँ पर 4 7 8। ओके, तो 8 7 4, और यहाँ पर कितने 0 है 00, लगा लो 00। ओके, चलो अब सी की बारी आई है, सी कहाँ है यहाँ पर है। ओके, 2.55 है, तो 2,55,000 हो गए। ओके, इंटू कितने होंगे 30 है। ओके, तो 30 डिवाइडेड बाय 100। ओके, यहाँ से यहाँ काट लो, यहाँ से यहाँ काट लो। ओके, डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 5 3 15। ओके, यहाँ पर 1 आ गया, 5 3 15 1 16, यहाँ पर 1 आ गया, 3 2 6 3 2 6 6 1 7। ओके, और यहाँ पर 0 कितने हैं 2 है, तो 2 0 को लगा लो। ओके, इजी है। चलो डी की बात आ रही है, डी में है 3 लाख, कितने हैं 3 लाख। ओके, इंटू कितने होंगे 35 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 0 0 काट लो, 35 का 3 से करेंगे तो कितने होंगे भाई 5 3 15, यहाँ पर 1 3 3 9 1 10, 105 हो गए भाई। ओके, यहाँ पर 2 0 अभी आपके कितने बाकी है, मतलब कि 3 0 बाकी रह रहे हैं ना, यहाँ पर 3 0 है, तो 1 2 3। ओके, अब ये आपको कैलकुलेशन हो गई। अभी हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। संख्या तो हमने निकाल ली, एवरेज को निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों की चारों जो संख्या मिली है उसकी हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 72,600 प्लस 87,400 प्लस 76,500 प्लस 10,50,00। ओके, अब कितनी संख्या है टोटल, कितने मतलब स्टेट थे, तो 4 थे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर निकालो, देखो सभी में 0 0 पीछे वाले सेम है, तो यहाँ पर सेम लिख दो। अब देखो 6 4 10 10 5 15, 15 0 0। ओके, 15 का 5, यहाँ पर 1 2 1 3 3 7 10 10 6 16 16 5 21 21 का यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 आ गया। ओके, 7 2 9 9 8 कितने होंगे 17 17 7 कितने होंगे 24 24 के 4, और यहाँ पर आगे 2 2 1 3 कितने बने 34 15 0 0। ओके, अब यहाँ पर क्या करना, अभी तो एवरेज निकालनी है ना भाई, 4 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब देखो डिवाइड करने के लिए यहीं से हम कर देंगे। ओके, तो 4 8 चौक 32 हुए, अभी यहाँ 34 में से 32 जाएंगे तो 2 रहेंगे, 2 1 21। ओके, तो 5 चौक 20, यहाँ पर 1 रहा, 15 रहा, तो 4 3 12, यहाँ पर कितने रहेंगे 15 में से 12 जाएंगे 30 रहेंगे, तो 7 चौक 28। ओके, 30 में से 28 जाएंगे तो 2, और यहाँ पर 0 मतलब कि 20 रहे, तो 5 चौक 20। ओके, इस तरीके से डायरेक्टली भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पर 85375। ओके, क्लियर। तो ये वाला आंसर कहाँ पर बन रहा है 85357, 85375। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं, और जो कैलकुलेशन आपने की हुई है ना वैसी कैलकुलेशन दोबारा से नहीं करनी। ओके, उसी को उठा के डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पर ऐसी कैलकुलेशन की हुई थी तो हमें दोबारा से करनी नहीं है। ओके, डायरेक्टली उठाकर रख देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भाई कि 2027 में क्वालिफाई करने वाले छात्रों की कुल संख्या और 2018 में क्वालिफाई करने वाले छात्रों की कुल संख्या सभी राज्यों से के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब कि 2017 में जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, 2018 में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, उनके बीच का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम 2017 के ले लेते हैं, उसके बाद 2018 के लेंगे। ओके, 2017 में हम सारे स्टेट लेने वाले हैं, तो ए का पहले लेते हैं, फिर बी, फिर सी, और यहाँ पर आ जाएगा डी आपका। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2018 का। ओके, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, सी और डी। ओके, इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा हमें। चलो जी, कोई बात नहीं। अब देखो ए में चलते हैं, तो 2,20,000 मतलब 2,02,000। ओके, इंटू कितने हैं 44
डिवाइडेड बाय 100। ओके, 0 0 कट गए भाई। अब देखो कहीं पर ऐसी कैलकुलेशन आई थी, बिल्कुल आई थी 2017 की, हमने आगे क्वेश्चन नंबर 1 में की हुई थी, है ना कैलकुलेशन। देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए। देखो 2017 की यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की थी कि नहीं की थी, ए में की थी, तो उसी को हम यहाँ से ले लेते डायरेक्टली। क्यों कैलकुलेशन ज़्यादा करें भाई, टाइम वेस्ट करें, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन रहा था, 8 वाला बन रहा था। कहाँ गया भाई, ओके 88880। ओके, ये कैलकुलेशन हो चुकी है। अगर आपको करनी है तो 202 से फॉर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, अब बी की बारी आती है। बी में क्या है, 1,72,000 इंटू कितने होंगे, यहाँ पर 41 है, 41 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से यहाँ कट गया। ओके, अब देखो 172 वाली तो हमने अभी तक की नहीं है, तो उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर देते हैं। ओके, 172 इंटू 41, 0 4 दूनी 8, 7 चौक 28। ओके, यहाँ पर आ गए 2 4 2 6। ओके, यहाँ पर 2 1 करना 2 7 1। ओके, 2 7 7 14 15, 1 9 10, यहाँ पर 1 70 50। ओके, मतलब कि कितने आ रहा है, 7,520 आ रहा है। रुको, ये क्या है, 2 है। ओके, 70 52, और यहाँ पर एक 0 रह गया ना भाई, उसको ऐड कर लो, हो गया आपका। ओके, चलो जी, अब आगे की कैलकुलेशन भी करेंगे। पहले इसको तो हटा लेंगे, है ना। घर भी सब साफ सुथरा रखते हैं ना भाई, तो वैसे भी हमें यहाँ पर भी साफ सुथरा रखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर भी कोरोना ना आ जाए भाई। चलो जी, ओके, उसके बाद देखते हैं सी वाला, देखते हैं। ओके, सी वाला यहाँ पर है, तो 2,45,000 इंटू कितने हैं भाई, 36। ओके, 36 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर 100 को निकाल दो, 2 4 5 इंटू 3 6। ओके, 0 5 3 15, 1 4 3 12 1 13, 1 यहाँ पर 3 2 6 और 1 7, 6 पंजे 30, यहाँ पर 3 6 चौक 24 24 3 27, यहाँ पर 2 6 2 12 12 2 14। ओके, यहाँ पर देखो 0 12 1, मतलब 8 7 1 8, 88 20 आ गया आपका, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 88 20, और यहाँ पर 1 0 था, उसको यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर बन रहा है। चलो जी, उसके बाद देखते हैं भाई, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, बीच बीच में आते हैं तो हटाना तो पड़ेगा ना भाई। हाँ, चलो जी, ओके, अब आते हैं डी की बारी आती है। डी की बारी क्या है भाई, 3,10,000। ओके, इंटू कितने हैं, 32 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कट गया भाई, 31 31 इंटू 32, 0 3 3 3 9, 2 करना 2, और 3 2 6। ओके, यहाँ पर 3 2 6 आएंगे। ओके, सॉरी, यहाँ पर 3 करना 3 है, क्या कर रही भाई, रुको रुको, अगेन करना पड़ेगा। ओके, चलो जी, 0 3 करना 3 3 3 9, 2 करना 2, 3 2 6, यहाँ पर 2 9 9। ओके, 9 9 2, और यहाँ पर 2 0 बचे हैं, तो उनको लगा लो यहाँ पर। इनकी कैलकुलेशन टोटल कर लो, बिकॉज हमें डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा 2018 के साथ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका मतलब टोटल लगा लेते हैं। 0 आता है, 8 2 10 10 0। ओके, यहाँ पर 1 8 1 9 9 5 आपके 14 14 2 16 2 18। ओके, यहाँ पर आ गए आपके 1 8 1 9 9 8 आपके हो जाएंगे 17 17 9 हो जाएंगे 26। यहाँ पर आ जाएंगे 2 10 10 7 17 17 8 आपके हो जाएंगे 25। ओके, 17 8 25, हाँ 25 9 आपके हो जाएंगे 34। ओके, तो 34 6800। ओके, अब आते हैं 2018 की बात करते हैं। यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल गई है। ओके, इसको हम कहीं पर अच्छे सी जगह पर लिख देते हैं, ताकि यहाँ पर कुछ हटाना पड़े तो हमें टेंशन ना रहे। ओके, चलो चलो 346,800। ओके, यहाँ पर ही हम माइनस करके आंसर लाएंगे। चलो जी, अब 2018 की बात आ रही है। 1,98,000। ओके, 1,98,000
इंटू आपकी 39 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट गए। अब क्या है, ऐसी कैलकुलेशन आपने की हुई थी? यस, बिकॉज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ था ए का सारा, मतलब कि यहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन हो चुकी है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बना था ए के अंदर, हम आपको बता देते हैं एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 2000 कौन सी आए थे, 18 वाली। ओके, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन देख सकते हो। ओके, 77220। ओके, ये कैलकुलेशन की हुई है, इसलिए हम दोबारा से नहीं कर रहे। ओके, 77220। ओके, ये आपकी कैलकुलेशन हो चुकी इसकी। अब देखो दूसरा बी है। ओके, बी में कितना है, 2,02,000 इंटू 37। ओके, डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब देखो इनका क्या होगा, 0 0 कट गए भाई। 202 से 2 को कितने से आपको गुना करना है, तो 37 से करना है। ओके, तो चलिए 37 से कर देते, 202 इंटू 37। ओके, 0 3 2 6, 0 3 2 6, 7 दूनी 14, 1 यहाँ पर 1, 7 दूनी 14। ओके, अब देखो 4 7 4 7। ओके, 7 4 7 4, फिर आपके यहाँ पर 1 0 बचता है तो 1 0। ओके, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन आती है सी की। तो क्या है भाई, सी क्या बता रहा है, 2,20,000 इंटू 33। ओके, यहाँ पर 20,000 है, 33 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा। यहाँ पर ऐसी कोई कैलकुलेशन की थी आपने? यस, आपने ये कैलकुलेशन कहाँ पर की थी, तो देख लीजिए, यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर कहाँ गई भाई आपकी कैलकुलेशन, कितना था भाई, 200। हाँ, यहाँ पर देखो ये वाली कैलकुलेशन आपने की हुई थी, है ना। तो यहाँ पर भी हमने जस्ट वेट। ओके, 200 मतलब 22 इंटू 33 वाली है ना, तो 22 इंटू 33 वाली हमने यहाँ पर ए में भी की हुई थी। कहाँ गई भाई, 4 नंबर कैसे आ गए, रुको भाई। ओके, यहाँ पर देखो 22 इंटू 33 है ना, सिंपल सा फंडा है। ये तो ए में भी था और यहाँ पर भी आ रहा है 22 33, देखो यहाँ पर भी है। और हम 18 की बात कर रहे हैं तो सी में भी वही सेम संख्या है। तो अब हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 72600। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका 72600। ओके, अब आते हैं तीसरे डी पर आते हैं। तो डी कहाँ है, यहाँ पर है। तो 2,90,000। ओके, इंटू कितने हैं, 31 है, 31 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 0 0 यहाँ से काट लो और यहाँ पर 29 इंटू 31 कर लो, 2 मतलब 0 9 3 27, यहाँ पर 2 3 2 6 6 2 8। ओके, यहाँ पर 9 1 करना 9 और 1 1 करना 1 दूनी 2, सॉरी। ओके, यहाँ पर 9 9 8 है ना। तो मतलब यहाँ पर कितने आएंगे, 8 9 9। ओके, यहाँ पर 0 कितने हैं, 2 2 0 लगा लो, बस यही हो गई आपकी। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो 0 0 0 0, तो 0 आ गए सभी में। उसके बाद देखो 2 4 6, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0, 2 4 6। ओके, यहाँ पर देखो 2 2 7 9 9 6 कितने होंगे, 15 15 9 आपके हो जाएंगे 24। यहाँ पर आ गए आपके 2, कहाँ पर आए, 2 यहाँ पर। ओके, 7 2 9 9 4 आपके हो जाएंगे 13 13 2 हो जाएंगे 15 और 15 9 कितने होंगे, 24। ओके, यहाँ पर आ गए आपके 2। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कितने आ रहा है भाई, 2 7 2 9 9 7 आपके हो जाएंगे 16 16 7 आपके हो जाएंगे 23 23 9 कितने होंगे भाई, 23 8। ओके, 23 8 होंगे 31। ओके, तो ये आपको 2018 की मतलब संख्या मिल गई। अब देखो इसको हमें क्या करना था, डिफरेंस निकालना था, है ना। तो 31 44 60। ओके, इसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलो, यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन आप करते हो ना, एक दूसरे में थोड़ी सी आपको हेल्प तो मिल ही जाएगी। ओके, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, डिफरेंस निकालता है, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पर 0 में से 6 नहीं जाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, और यहाँ पर 7 7 में से 4 जाएगा तो 3 रहेंगे। उसके बाद 6 में से 4 जाएगा तो 2 रहेंगे, 4 में से 1 जाएंगे तो 3 रहेंगे, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 रहेगा। मतलब 32 34 0 कहाँ पर है, 32,340, 32,340 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो जी।
आई होप आपको समझ आ रहे होंगे टीआई की क्लास। ओके, जिनको भी बहुत बोरिंग लगती है वो लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस वर्ष में राज्य बी से सबसे अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किया। अब राज्य बी की बात है और कौन से मतलब कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा बच्चे पास हुए ये पूछा गया है। ओके, हर साल का हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो इसी कैलकुलेशन को दोबारा से करनी पड़ेगी। चलो जी, जितनी भी हो चुकी है उनको तो हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ही करने वाले हैं, उसकी कैलकुलेशन दोबारा से नहीं करनी है ना। तो यहाँ पर देखो पहले तो वर्ष दिए है ना, उन्हीं वर्ष के हम निकालेंगे, सारे वर्ष के नहीं निकालेंगे। ओके, ऑप्शन में देख लेना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते ना तो पहले ऑप्शन को देख लो और ऑप्शन में जितने भी मतलब दिए हैं उसके ही निकालने। तो हम यहाँ पर 2016 के निकालेंगे, 2018 के निकालेंगे, उसके बाद 2019 के निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे 2020 के। ओके, अब देखो 2016 के निकालते हैं। तो यहाँ पर राज्य बी में क्या है, 1,64,000 ओके इंटू 42 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 0 0 यहाँ से कट गए हैं। ओके, ऐसी कैलकुलेशन दोबारा से मतलब पहले कहीं पर हुई थी, ये आपको पहले चेक कर लेना है। अगर हुई थी तो करनी नहीं है, अगर नहीं हुई तो करनी पड़ेगी। ये हमने नहीं की है तो 164 इंटू 42 करेंगे। 0 4 4 16, यहाँ पर 1 6 चौक 24 1 25। ओके, यहाँ पर 2 4 2 6। ओके, उसके बाद देखो 5 4 दूनी 8 6 दूनी 12, यहाँ पर 1 2 1 3। ओके, 8 8 8 6। ओके, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी मिली आपको यहाँ पर, तो 6 8 8 8 मिली और यहाँ पर 0 1 रह गया है, उसको उतार लो। ओके, हो गया आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन। अब 2018 की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपकी ये कैलकुलेशन मिली। 2018 में देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, 2018 2,02,000 ओके इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 0 0 कट गया। अब क्या ऐसी कोई कैलकुलेशन थी जो आपने पहले की हुई हो हैं, तो वो भी आपको देखना है। बिल्कुल भी की हुई थी, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ही की है। चलो दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिखा देते कहाँ की थी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने, तो भाई कौन सी वाली थी। ओके, जस्ट वेट। ओके, कौन सी वाली है, हाँ 2018 की है, सॉरी 2018 में बी की यहाँ पर की हुई है ना। मतलब कि कहाँ गई ये वाली बी वाली, है ना। तो कितने आए हैं यहाँ पर, 74740 आए, है ना, 74740। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 74740। ओके, तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 74740। ओके, आ गई है आपकी वैल्यू। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करनी नहीं थी बिकॉज हमने आगे की हुई थी। 2019 की ओर चलते हैं। 2019 में है आपके 2,10,000 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसकी हमने कैलकुलेशन नहीं की है तो दोबारा से कर लेते, मतलब कि कर लेते। ओके, 21 इंटू 43 0 4 4 दूनी 8 3 करना 3 3 2 6। ओके, 3 10 1 9। ओके, यहाँ पर आए आपके 9 0 3 और यहाँ पर आपके कितने जीरो बच रहा है, 2 0 लगा लो 2 0 को। ओके, ये हमारा आंसर हमें मिल गया। ओके, अब देखते हैं 2020 की। हाँ, 2020 की भी हमने की थी भाई, याद है सबको। 2020 की कहाँ पर की थी, याद करो भाई। तो 2020 की 1,90,000 को 46 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने की थी। ओके, देखो दिखा देती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, इसके अंदर हमने कहाँ पर की थी, 190 मतलब बी में यहाँ पर की हुई थी, है ना। 2020 की थी बी में, है ना, 2020 की। ओके, वही है कैलकुलेशन। चलो उसका आंसर तो देख लो भाई, कहाँ गया, 87400। ओके, 87400 ये आपका आंसर बन रहा है। तो हम कैलकुलेशन आगे ज़्यादा नहीं करेंगे और इसको लिख देते हैं 87400। ओके, क्लियर, ये आपका आंसर है। ये कैसे आया ये तो मैंने बताया ही नहीं भाई, रुको। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये डायरेक्टली कैसे आंसर आ गया, तो फिर से दोबारा से मुझे उनको समझाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा वेट कर लो भाई। ओके, कहाँ पर थे, 2020 में थे और 20 स्टेट के थे, 1,90,000
अब क्या आ गए इंटू 46 डिवाइडेड बाई 100। ओके, इसका आंसर कितना बन रहा है आपका, हमने आगे कैलकुलेशन की हुई है इसीलिए नहीं कर रहे। ओके, 87400। ओके, ये आ गया आपका आंसर। अब क्या पूछा गया है, सबसे अधिक उम्मीदवार कौन सी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखो ये कितने हैं भाई, 68,880 है, ये 74,000 मतलब 740 है, ये 90,300 है, 87,400 है। मतलब यहाँ पर 2019 वाले बच्चे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा परीक्षा में परीक्षा को पास किए। ओके, उत्तीर्ण होने वाले जो बच्चे हैं, पास होने वाले बच्चे 2019 में ज़्यादा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो जी, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, 2019 में सभी राज्यों से गैर योग्य उम्मीदवार की औसत संख्या का पता लगाएं। अब गैर योग्य उम्मीदवार का मतलब क्या होता है, जो भी बच्चे नॉन क्वालिफाइड है। ओके, यहाँ पर तो हमें क्वालिफाइड वाले बच्चों का दिया हुआ है, लेकिन देखो पूछा क्या गया, नॉन क्वालिफाइड बच्चों का पूछा गया है ना। तो अब हमें सभी स्टेट के दिखने पड़ेंगे, ए बी सी और डी, और कौन से ईयर के हैं, 2019 के हैं। तो चलिए उनका देख लेते, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ओके, सभी बच्चे के निकालेंगे। अब देखो नॉन क्वालिफाइड कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले समझो यहाँ पर 28% जो है वो पास होने वाले, तो मतलब इसका सीधा सा क्या होता है, 100 में से 28% है वो पास हुए, तो कितने फेल हुए भाई, 100 में से 28 को माइनस करते तो कितने रहते हैं भाई, यहाँ पर 10 में से 8 जाएगी तो 2 रहेंगे, यहाँ पर आपके 9 में से 2 जाए 72, मतलब 72% बच्चे हैं वो नॉन क्वालिफाइड। तो हम सभी में इसी तरीके से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 28% पास है, तो 72% जो बच्चे हैं वो क्या है, फेल हो गए। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 43% बच्चे जो है वो पास है, तो मतलब सीधा सा क्या निकलता है, 57% बच्चे हैं वो फेल हुए। ओके, यहाँ पर देखो 42% बच्चे पास हुए हैं, तो इसका मतलब सीधा सा 58% बच्चे जो है वो क्या है, नॉन क्वालिफाइड है। यहाँ पर 34% बच्चे पास हुए हैं, तो मतलब सीधा सा कितना है, 66% बच्चे जो हैं वो फेल हुए है ना। बस अब आगे की कैलकुलेशन जो सभी में करते आए हैं वैसे ही करनी है हमें। ओके, तो यहाँ पर देखो ए में हमारे पास कितना है, तो 1,85,000। ओके, इंटू कितना करेंगे हम, अब 28 नहीं करेंगे, बट जो नॉन क्वालिफाइड बच्चे हैं उनका यहाँ पर लिखेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर 0 0 से कट गया, तो यहाँ पर देखो 185 इंटू 72। ओके, 0 5 सिते 35, यहाँ पर 3 8 सिते 56, 56 3 59, यहाँ पर 5 7 5 12। ओके, 5 दूनी 10, यहाँ पर 1 8 दूनी 16 1 17, यहाँ पर 1 2 1 2 2 1 3। ओके, 0 बार, यहाँ पर 10 3 13, यहाँ पर 1 3 1। ओके, यहाँ पर हमारी वैल्यू मिली 13320, और यहाँ पर एक 0 है तो उसको भी लगा लेते 0। ओके, क्लियर, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब दूसरा वाला है बी, पहले इसको तो साफ कर ले भाई, है ना, वरना बहुत ज़्यादा काम लोड बन जाएगा भाई, है ना। चलो, जो लोग खुद से भी करना भाई। ओके, ऐसा नहीं मैम समझा रही है तो हम बस समझिए, आपको भी साथ साथ में करना है कि क्या आपके सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, ये भी आपको देखते रहना है। चलो बी में देखते हैं, तो बी में क्या है, 2,10,000 इंटू कितने हैं, 43 है ना, तो 43 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट लो भाई। अब 21 इंटू 43 हमने वैसे भी किया हुआ था आई थिंक, चलो अगेन कर लेते। 43 नहीं करना है हमें, 57 करना है। ओके, यहाँ पर 57 करना है। वेट, मैंने सोचा कैलकुलेशन की हुई है, अगेन कहाँ से आई, इसमें तो नॉन क्वालिफाइड में। चलो जी, 57 है। ओके, 57। अब देखो 0 5 करना 5 5 दूनी 10, 7 करना 7 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 9 1 1 11 9 7, और यहाँ पर कितने 0 बचे हैं, 2 0, 2 0 को यहाँ पर रख दो। ओके, चलो जी, अब देखो आगे देखते हैं, 2 के ही बाकी है, अब 2 स्टेट के बाकी है, उनको भी कर लेते। ओके, आराम से, जिनको बोरिंग लगे थोड़े सा रुक रुक के क्लास तो देखा करो। ओके, देखो उसके बाद है आपके तीसरे वाले, यहाँ पर है 2,50,000। ओके, और इनटू कितना करेंगे भाई, नॉन क्वालिफाइड 58 है,
58 डिवाइडेड बाय 100। ओके, 0 0 0 0 कट गया भाई। 25 इंटू 58, 0 5 5 25, यहाँ पर 2 5 दूनी 10, 2 12, 8 पंचे 40, 0 यहाँ पर 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, यहाँ पर 0 5 4 1। ओके, 14 50। अब कितने जीरो है? 2 जीरो है, 1 2। ओके, क्लियर, ये आंसर मिल गया। अभी आगे चलना है, बहुत सारा काम करना है, एवरेज निकालना है भाई, है ना। स्लाइड को छोटा तो मैं कर नहीं सकती, जगह तो होती नहीं है ना। चलो जी, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, डी वाले में चलते हैं भाई। डी वाले में कितने हैं? 2,70,000। ओके, इनटू कितने हैं? 66%। 66 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 0 0 कट गए भाई। यहाँ पर आ गए आपके 27 इंटू 66। 0 6 सित्ते कितने होंगे? 42। यहाँ पर 4 4 6 2 12, 12 4 16, 6 सित्ते 42। यहाँ पर 4 6 2 12, 12 4 16। ओके, 2 8 7 1 1 7 8 2, यहाँ पर 0 0। ओके, 0 0। अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें एवरेज निकालनी है। चलो जी, एवरेज निकालने के लिए जगह कर लेते हैं। चलो यहाँ से निकल जाएगी, एवरेज निकालते। ओके, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं 3 13 32 0 0 प्लस 11 9 7 0 0 प्लस 14 50 0 0 प्लस 17 82 0 0। ओके, अब देखो टोटल कितने स्टेट है? 4 है, 1 2 3 4। ओके, इसीलिए हम 2 से उसे डिवाइड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर मुझे जगह ढूंढनी पड़ेगी भाई। ओके, चलो जी, जितना होता है उतना करते हैं। 0 0 0 0, पीछे वाले 2 0 को तो यहाँ पर रख लेते हैं। उसके बाद की कैलकुलेशन है 2 2 7 9 9 9 9 9 9 2 कितने होंगे? 11। ओके, यहाँ पर 11 1, यहाँ पर 1। ओके, 3 1 4 4 9 आपके हो जाएंगे 13 13 आपके 13 13 13 13 5 होंगे 13 5 18 18 8 होंगे आपके 26। ओके, यहाँ पर 2 आ जाएगी, 2 3 5 5 1 6 6 4 10 10 7 17। यहाँ पर 1 1 2 3 4 और ये 5। ओके, तो कितने मिले आपको? 5 7 6 1 0 0, है ना। अब इसको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना। अब कहाँ पर करें भाई? यहाँ पर कहीं पर जगह नहीं है, क्या करें? चलो यहाँ कुछ जगह कर लेते हैं, यहाँ पर जगह कर लेते भाई। ओके, 5 7 6 1 0 0 डिवाइडेड बाय कितने हैं भाई? 4, है ना। 4 से करना है भाई। यहाँ पर भी गलती कर दी हमने, गलती मतलब वो वाली गलती नहीं भाई, लिखने में गलती कर दी। ओके, जस्ट रखते 5 7 6 1 0 0। ओके, डिवाइडेड बाय कितने करना है? 4। तो 4 1 4, यहाँ पर 1 7 4 4 16, यहाँ पर 17 में से 16 जाएंगे तो 1 रहेगा, ऊपर से उतार लो भाई 16, मतलब 4 4 16। ओके, अब देखो 0 0 आ गया। अब यहाँ पर आगे तो भाग चलाना पड़ेगा ना, तो 0 लगा लेते, ऊपर से उतार लो 10 को, तो 4 दूनी 8 हो गए। यहाँ पर 2 बचे, ऊपर से उतार लो 0 को, और यहाँ पर आ गए आपके 5 चौक 20, और नीचे जो देखो यहाँ पर 20 बचे ना, तो लास्ट में 20 में से 20 जाएगा तो 0 रह जाएगा। ओके, मतलब आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, और आंसर है 14 40 25। ओके, थोड़े से मुझे हैंड राइटिंग कम छोटे करने पड़ेंगे, है ना, कल से ऐसा करूँगी भाई। तो 14 40 25 कहाँ पर है? डिस द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि डेली आपको क्या मिलने वाली डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास भी मिलेगी। साथ ही साथ न्यू बैच के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट कर दिया है। रिसर्च एप्टीट्यूड 3 क्लासेस उसकी हो चुकी है। ओके, और साथ ही साथ न्यू अगर टाइम मिला तो न्यू यूनिट हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर स्टडी ऑफ साइकोलॉजी मेरी दूसरी चैनल है। ओके, जो साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए है, तो स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में भी हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वाला टॉपिक चल रहा है, उसकी भी मे बी 3 या 4 क्लास हो चुकी है। तो जो बच्चे साइकोलॉजी वाले हैं वो
उसको फॉलो करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आएंगे, ओके। इंग्लिश में आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। वर्ड्स कुछ कुछ ऐसे होंगे जो इंग्लिश में भी उसमें डाले गए, ओके। तो आप लोगों के लिए ये सारा कुछ है, ओके। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना और शेयर भी करते रहना, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। चलो बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।